हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो स्टोरी है उसका नाम है यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी, जिसको लिखा है हमारे महान राष्ट्रपति, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ये लिखा है यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी। इस एस्से के ज़रिए वो बताना चाह रहे हैं, इस प्रोज के ज़रिए, कि हमारा देश वाकई कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है, ठीक है, कितनी सॉलिडरिटी है इसमें। ख़ास बात है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतनी सारी वैरायटीज़ है, वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ रिलीजन, वैरायटी ऑफ थॉट्स, वैरायटी ऑफ परसेप्शंस। इन सब के बावजूद हमारा देश अखंड रूप से खड़ा है, अडिग है। आप जानना चाहेंगे कि इसका वास्तविक कारण क्या है, ऐसी क्या मजबूती है? वो है इटर्नल एथिकल थॉट, ठीक है, एथिकल सॉलिडरिटी या एथिकल करंट। हमारे यहाँ एक से एक महापुरुष जन्म लिए हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, वो अमिट है, अमर है, स्मरणीय है, इंस्पायरिंग है, वर्थ फॉलोइंग है। तो राजेंद्र प्रसाद इस एस्से के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश आखिर महान क्यों कहलाता है। वो पश्चिमी सभ्यता का भी एग्ज़ाम्पल लेता है, जैसे बाकी सब महापुरुषों ने इसके बारे में चर्चा की है कि उनका सरोकार रहा है, साक्षात्कार भी हुआ है। तो कोई भी अगर फॉरेनर भारत में आता है तो वो हैरान हो जाता है। हैरान होने का कारण भी है क्योंकि इतनी विविधताएं, इतनी डाइवर्सिफिकेशन कहीं नहीं है, और इसके बावजूद सभी इतनी फ्रेटर्निटी के सेंस और फीलिंग के साथ रहते हैं। जितने यहाँ पर प्रॉब्लम आई हैं, समस्याएं आई हैं, अटैक्स हुए हैं, शासन हुए हैं, लूट हुए हैं और कई प्रकार के लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं, इसके बावजूद भी हमारा देश खड़ा है। निश्चित रूप से यहाँ पर कोई एक अलौकिक शक्ति है जो काम करती है, इसीलिए हमारा देश महान कहलाता है। इसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद हमें बताना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को समझें। हम सब का एक योगदान होना चाहिए और योगदान है। आज अगर देश खड़ा है तो हमारे पूर्वजों के कंट्रीब्यूशन से, उनके दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही ढंग से निर्वाह करने की वजह से आज हमारा देश खड़ा है और आज हमारे कंधों पे है। हम आज देश के भविष्य हैं, कल आने वाली जनरेशन भविष्य होगी, वो उनके धरोहर होंगे। तो हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। वो बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं कि ये हैरान करने वाली चीज़ है कि इतने सारे धर्म हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, अनगिनत तरह के कम्युनिटी हैं, मान्यताएं हैं, सोच है, फिलॉसफी है, ठीक है। इसके बावजूद सभी इतने शांतिपूर्वक रहते हैं। बीच बीच में कभी कभार बहुत बड़ा सांप्रदायिकता भी होती है, समस्याएं खड़ी होती हैं, युद्ध तक स्थिति पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये आपस की रूट जो है वो इतनी मजबूत है कि विखंडित नहीं होता है। ये देश एक अच्छे बॉन्डिंग में बंधा हुआ है। तो इसी को कहते हैं यूनिटी अमिट डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो यूनिटी बनी हुई है उसका कारण है हमारा धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ वो पूजा और पाठ वाला धर्म नहीं, एक हमारा इटर्नल धर्म, एक ह्यूमैनिटी का धर्म, मनुष्यता का धर्म, मानवता का धर्म, ठीक है। एक दूसरे के प्रति केयर की भावना हमारे यहाँ जितना है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो सरोकार है, उनकी देख रेख है,
ये सब सर्वोपरि है। तो हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं और इसकी उपलब्धियों को बताना चाह रहे हैं और हमें आगे आने वाली जो चुनौतियां होंगी उसके प्रति आगाह भी कर रहे हैं कि हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, हमें और क्या क्या करना चाहिए, इसके प्रति वो सजग हमें बताते हैं। महात्मा गांधी के संपर्क में वो आए थे और वो बताते हैं कि वो ऐसी हस्ती थे कि एक बार जो उनके संपर्क में आता था वो उनका कायल हो जाता था। ऐसी व्यक्तित्व थी, ऐसी उनकी सोच थी। तो जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो भारत देश का जो एक धरोहर रहा है वो है नॉन वायलेंस। हम भारतीय वायलेंस में विश्वास नहीं करते। पश्चिमी देशों में जाते हैं, ठीक है, तरक्की बहुत हुई है, देश आगे भी है। आज हालात कुछ ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि वहाँ बौद्धिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षा को ज़्यादा महत्व दी जाती है, तो बेहतर तो है। लेकिन फिर भी हम अगर कुल मिलाकर देखें तो युद्ध, लड़ाई, मशीनरी जो ज़िंदगी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। हमारे यहाँ लाइफ है, जीवंत है। मशीनों पर आज भी हम उतने डिपेंडेंट नहीं हैं जितना वेस्ट के लोग हैं। तो वो इन चीज़ों को याद कराते हैं। ये हमारा अब असली संपत्ति है, असली धरोहर है। और क्यों आज खड़ा हुआ है? क्योंकि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई धर्म सब एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीच बीच में समस्याएं खड़ी होती हैं, कभी पॉलिटिक्स के चलते, कभी समुदाय के चलते, कभी धर्म के चलते, कई कारण होते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर जिंदा रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने पूर्वजों से सीखते हैं। और उसकी सबसे बड़ा जो धरोहर है या जो ज़रिया है उन्हें जानने का, वो है शिक्षा, उनका इतिहास, उनका साहित्य। ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को साहित्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो, लिखित साहित्य रूप के रूप में हो, प्रोज पोएट्री के रूप में हो, कल्चर के रूप में हो, संस्कृति के रूप में हो, म्यूज़िक के रूप में हो, आर्ट, आर्किटेक्चर, कई रूप हैं। इन सब का अगर बहुत विशेष ध्यान दिया जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए तो हमारा देश महान हो सकता है। और फिर से ये भी दोहराते हैं कि जब तक हमारे जो गरीब, मजदूर, मेहनतकश और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मेन स्ट्रीम से बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको साथ लेकर नहीं चला जाएगा, उनकी चिंता नहीं की जाएगी, उनके लिए आगे नहीं हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। कई सदी लग जाएंगे फिर भी विकसित नहीं होगा। ठीक है, आज हम देख ही रहे हैं कि जो भी बौद्धिक देश है वो इतने चेतनशील हैं कि कोई भी अगर अन्याय होती है, चाहे सिस्टम से होती हो या फिर कम्युनिटी से हो या समाज से हो, तो सभी लोग रोड पे निकल आते हैं, उसका विरोध करते हैं। अलग अलग तरीके हैं विरोध करने के, लेकिन यूं ही झेल नहीं लेते, यूं ही बर्दाश्त नहीं कर लेते हैं। हर चीज़ को बर्दाश्त करना भी एक तरह का मनोबल को बढ़ाना हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि जो यूनिटी है वो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी हमारी ताकत है। इसलिए जो भी विदेशी आते हैं इस पर रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी संस्कृति, जो हमारा जो धरोहर है, वो सबसे मजबूत कड़ी है। जो हमें संस्कार मिलते हैं वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। अलग अलग धर्मों में, लेकिन सबका रास्ता एक है। तो हम इनसे सीखते हैं कि कैसे हम एक होकर और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे देश को और मजबूत बना सकते हैं, और क्या वजह है कि ये देश कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस देश की मृत्यु कभी हो गई रहती। Yes, this country would have died earlier, years ago, but still it has the power and potential to withstand all kinds of storm, tumult, calamities, disasters, है ना। जितनी भी कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करके आज खड़ा है, उसका एकमात्र कारण है मजबूत कल्चर, मजबूत संस्कृति और हमारी जो ह्यूमैनिटी के प्रति जो सबसे बड़ी आस्था है, वो सबसे बड़ी बात है। तो आज के इस लेसन में, इस चैप्टर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो कही गई बात है, उसको ध्यान
दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही लाभदायक चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।